जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशन और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे। 8 पे कमीशन में नए कर्मचारी को मिलेगा एचबीए का 75 लाख। आयोग का ईपीएनओ की तरफ से सुझाव दिया गया है। एचबीए भुगतान पर 5% पर भुगतान किया जाएगा। ईएसएचएस स्पेशल सेक्शन को मंजूरी मिली है। एबो 25 ईयर को जो मेल चाइल्ड है इनको इलाज मिलेगा ईएसएचएस से। इस पर बड़ी अपडेट है। जवानों को 20 साल सर्विस करने पर 32,000 पेंशन, लेकिन अब 13,000। इस पर बड़ी अपडेट है। 18 महीने का डीए और ओपीएस पर राज्यों ने शुरू किया है देना, केंद्र में भी अब लागू होगा। इस पर बड़ी अपडेट है। जे&के में 800 पोस्टल पर नई भर्ती निकली हुई है। इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, 8 पे कमीशन पर एक बड़ी अपडेट है। 75 लाख हाउस बिल्डिंग एडवांस दिया जाएगा 8 पे कमीशन में, और यह 5% इंटरेस्ट पर रेट पर 8वें वेतन आयोग एनसीजेसीएम एफएनपीओ की तरफ से यह मांग 8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई। बता दें, अभी तक जो हाउस बिल्डिंग एडवांस में जो दिया जाता है घर बनाने के लिए या घर के रख रखाव के लिए, उसमें जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। 75 लाख वो भी अब 5% ब्याज पर देने के लिए 8 पे कमीशन आयोग के सामने एफएनपीओ ने यह मांग रखी है। बता दें, जो नई भर्ती होती हैं उनको यह पैसा दिया जाता है, और यह जब तक सर्विस करते हैं तब तक उन्हें चुकाने के लिए पैसा दिया जाता है। अब इसकी मांग की गई है कि 75 लाख होना चाहिए। जो कि जल्दी सर्विस ज्वाइन करते हैं उनको 75 लाख, जो ज्यादा दिन हो जाते हैं उसके बाद एचबीए जो लेते हैं उनको यह जो पैसा है वह कम मिलना चाहिए। यानी कि एनसीजेसीएम की तरफ से यह मैक्सिमम लिस्ट 75 लाख की गई है। साथ में 5% ब्याज दिया जाए। अभी तक 8% ब्याज पर यह पैसा मिलता है। कई कर्मचारी इसके बारे में ये नहीं मालूम होगा, लेकिन बता दें कि हाउस बिल्डिंग एडवांस जो दिया जाता है, यह जो भर्ती होते हैं 5 लाख से 10 लाख के बीच वालों को ये दिया जाता है। एक बड़ी अपडेट आई है ईएसएचएस की तरफ से। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग फॉर ईएसएचएस कार्ड फॉर मेल चाइल्ड एबो 25 ईयर सब्जेक्ट टू कोड अंडर स्पेशल सेक्शन बाय एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से स्पेशल सेक्शन मिल चुका है। जो कोर्ट ने आदेश के अनुसार 25 साल से ऊपर मेल चाइल्ड हैं, एक्स सर्विसमैन जो है मेल चाइल्ड, उन्हें ये ईएसएचएस की सुविधा मिलेगी। लेकिन उनके लिए जो कोर्ट का आदेश होना जरूर चाहिए, और स्पेशल सेक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तभी देगा जब इनके लिए एनुअल कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। जो 25 साल से ऊपर हो गए हैं उनको ऑटोमेटिक कार्ड ब्लॉक हो जाता है, और ये कार्ड ऑटोमेटिक जो ब्लॉक हो जाता है उसके बाद इस सुविधा बंद हो जाती हैं। अब जो ऐसा 25 साल के बच्चे, लड़कों में ऐसा देखा गया है कि 25 साल के बच्चे जो हैं उनका एक कार्ड ब्लॉक होता है। अब उन बच्चों को कार्ड नहीं ब्लॉक किया जाएगा। जो स्पेशल सेक्शन की मंजूरी मिलेगी, स्पेशल सेक्शन की मंजूरी किसे मिलेगी? बता दें, जो डिसेबल हो गए हैं उनको स्पेशल सेक्शन दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को डिसेबिलिटी पेंशन जो हो गई है इन्हें ज्यादा फायदा दिया जाएगा। इसके लिए ईएसएचएस कार्ड बनाने वाली कंपनी को उनके यह आदेश दिया गया है कि अब स्पेशल सेक्शन जिनको है अब उनको 25 साल से ऊपर वालों को भी इसका इलाज मिलेगा। अब ईएसएचएस कार्ड ब्लॉक नहीं किया जाएगा। एक दूसरी बड़ी खबर है, 25 साल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीएपीएफ में अगर नौकरी करते हैं तो उनकी मिनिमम बेसिक पेंशन 20,000 से 22,000 के बीच में होती है। साथ में उनमें डीए भी मिलता है। लेकिन अब जो सीएपीएफ कर्मी एनपीएस रूल के मुताबिक रिटायर होते हैं उनको 32,000 पेंशन ना मिलकर अब सिर्फ 13,000 पेंशन मिल रही है। एक पेंशन स्लिप आप देख सकते हैं कि 25 साल सर्विस टोटल की है। उन्होंने 20 साल सर्विस करने के बाद एनपीएस रूल के मुताबिक वो रिटायर हुए हैं, और उनको 13,000 पेंशन अंडर एनपीएस रूल के मुताबिक उनको मिली है। और ना ही इसमें डीए मिलेगा। पूरी जिंदगी 13,000 ही मिलेगा। अब डीए नहीं मिलेगा तो बढ़ोतरी नहीं होगी और यह पेंशन मिलती रहेगी। तो इस पर केंद्रीय कर्मचारी जो सीएपीएफ हैं उन्होंने मांग की है कि ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम देना शुरू कर दिया है। और ऐसे भी मांग उठाई जा रही है कि पंजाब के जो कर्मचारी हैं उन्होंने मांग उठाई है कि डीए का महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिए और पुरानी पेंशन भी दिए जाने चाहिए। महंगाई भत्ता बकाया जो राज्यों को जैसे बकाया है वैसे ही केंद्र राज्य सरकार को बकाया है। वो शिरोमणि अकाली दल है, उन्होंने अनाउंस किया है कि अगर हमारी सरकार 2027 में बनती है तो हम 18 महीने का जो डीए बकाया लंबित महंगाई भत्ता है उसे तुरंत जारी करेंगे और पुरानी पेंशन योजना का भी फायदा देंगे। आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की थी और उन्होंने यह दावा पूरा नहीं किया है। उसके बाद जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने अनाउंस किया है कि बकाया 18 महीने का दिया जाएगा। डीए साथ में पुरानी पेंशन योजना का भी फायदा दिया जाएगा। सरकार के कर्मचारियों को भी यह फायदा दिया जाएगा। जब राज्य सरकार यह काम कर रही है तो केंद्र सरकार को भी
करना चाहिए, इसके लिए दबाव बनाना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भी इसका फायदा दिया जाएगा। एक दूसरी बड़ी खबर आई, भारतीय सेना के पोर्टर तौर पर 800 पदों पर भर्ती निकली गई है। राजौरी सेक्टर में यह भर्ती की जा रही है। इसके लिए बता दें 800 पद जो है पोर्टर की भर्ती होगी। 12 मार्च तक यह भर्ती शुरू हो रही है। इसमें बता दें जो राजौरी और पुंछ जिलों में 7 स्थानों पर सेना की पोर्टल कंपनी 800 पदों पर भर्ती होगी। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये पोर्टल आएंगे और पोर्टल जो आएंगे 1 अप्रैल से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा। इसके लिए 12 से 19 मार्च तक भर्तियां की जाएंगी। 12 से 13 मार्च को बलनोई नसुरा और 14 से 15 मार्च को भीमबार गली और 16 से 17 मार्च तक जो भर्ती होंगी मेंढर और मार्चकोट में होगी। 18 से 19 मार्च तक यह भर्ती चलेगी। इसके लिए 18 से 40 साल के सभी नागरिक इसमें भर्ती हो सकते हैं। पूर्व सैनिक भी इसमें भर्ती हो सकते हैं। जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं ये भर्ती देख सकते हैं। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। थैंक यू एवरीवन।